बड़ी खबर का रुख करेंगे। यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा लीक मामला, एसटीएफ ने शुरू की पेपर लीक की जांच। बड़े अधिकारियों तक पहुंच सकती है आज। योगी सरकार ने रद्द कर दी है भर्ती परीक्षा। पेपर लीक के खुलासे के बाद परीक्षा रद्द हुई, ये बड़ी और अहम खबर। बड़े अधिकारियों तक जांच पहुंच सकती है। मुख्यमंत्री बेहद नाराज बताए जा रहे हैं। एसटीएफ को साफ निर्देश दिया गया है कि जो भी इस पूरे मामले में संलिप्त पाया जाए, सब पर कार्रवाई हो, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। और साथ ही बड़े अधिकारी भी इसमें शामिल हो सकते हैं अगर, तो उन पर भी एक्शन देखेगा। ये स्पष्ट निर्देश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को दिया है, एसटीएफ को दिया है। और हमारे साथ सहयोगी एहतशाम सिद्दीकी लाइव कनेक्ट है। एहतशाम, यानी कि अधिकारी भी इसमें नपेंगे तय माना जा रहा है। देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब सख्त तेवरों में आ चुके हैं। उनका यह साफ मानना है कहीं न कहीं सिस्टम में कमी है और पेपर रद्द करने के बाद दूसरे पेपर की तारीखों का जल्द ऐलान करेंगे। लेकिन पूरी फाइल तलब की गई है पुलिस भर्ती बोर्ड की। कौन कौन दोषी है, कहां तक जांच पहुंची है, एसटीएफ अपनी रिपोर्ट भेज रही है, उसके बाद कार्रवाई होगी। हमारे साथ एक स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको परीक्षा देने से पहले ही पेपर मिल गया। इनके पास टेलीग्राम है और उन्होंने कहा बाकायदा जो रैकेट चला वो टेलीग्राम का। हम कोशिश करेंगे कि अपनी पूरी बात बताएं और दिखाएं कैसे पेपर आउट हुआ, कैसे जानकारी लगी। सर, मेरा नाम मोहित है, मैं यहाँ पे गाजियाबाद से आया। तो सबसे पहले मुख्यमंत्री का मैं धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने री एग्जाम की हमारी जो डिमांड थी वो मान ली गई है। अब ये लीक कैसे हुआ था मैं बताता हूँ आपको। एक टेलीग्राम ग्रुप था जो हमारे एक टीचर्स का था। उनके पास किसी छात्र ने भेजा था मैसेज कि देखिए, वो ये मैसेज था कि ये आपको सेकंड शिफ्ट का पेपर बताया जा रहा है, सॉरी फर्स्ट शिफ्ट का, जो 9:06 पर उन्होंने मैसेज भेजा है। जब ये दूसरी शिफ्ट का पेपर कंप्लीट हो गया तो उन्होंने जब मैच किए तो 150 क्वेश्चन मैच हो गए, जिसमें कि सॉल्यूशन जो भी सोल्व करने वाला था उसने 147 क्वेश्चन सोल्व किए हुए थे, 3 क्वेश्चन छोड़े हुए थे। सोचिए, जो 145 क्वेश्चन करेगा सिलेक्शन उसका हो गया, जो 120 करेगा 6 साल से मेहनत कर रहा है। बिल्कुल। अब सोचिए सर, होता क्या है इसमें कि मेहनत करने वाले बच्चे तो इस तरीके से सारा दब गया है, तो मेहनती तो कहीं रहा ही नहीं। तो हमारे यहाँ आने का मेन कारण यही था, जो योगी जी ने हमारी बात मान ली है, उसके लिए योगी जी का धन्यवाद। अब जल्दी से जल्दी वो री एग्जाम कराए और उम्मीद है इस बार कि वो पेपर लीक ना हो, उसके लिए एक सख्त कार्रवाई हो। फिलहाल जिन लोगों ने पेपर लीक कराया उनके घर पे बुलडोजर चलनी चाहिए सर। घर पे बुलडोजर चलना चाहिए, चाहे अफसर हो या अपराधी हो। डिमांड यही है। आपका क्या कहना है? जी, हम यही कहना चाहते हैं कि जो उन्होंने जांच कमेटी अब गठित करी थी, पहले तो उन्होंने कहा था कि जो जांच कमेटी है वो इस एग्जाम के वो करेगी, गठित वो जांच करेगी। बाद में उन्होंने ये कह दिया था कि जो ये जांच कमेटी है ये आगे आने वाले एग्जाम्स की भी जांच करेगी। लेकिन हम उनसे सिर्फ योगी जी से ये कहना चाहते हैं कि जो जांच कमेटी उन्होंने बिठाई है इनके ऊपर ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये एक छात्र की हत्या के समान होता है, क्योंकि उसके एकदम सपनों को कुचला जाता है। अब जो उनका बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने हमारा साथ दिया और आगे ही ऐसे ही साथ देना और ऐसे ही इस बार एग्जाम कराना कि जिससे कि पेपर रद्द ना किया जा सके। छात्रों के सपनों को कुचल जा देना छात्रों की आत्महत्या के बराबर होता है। दर्द तो होता ही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा कदम उठाया है और सख्त निर्देश दिया है कि जो लोग दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, साथ ही दोबारा परीक्षा होगी और आने जाने का किराया भी सरकार वहन करेगी। तो कहां तक आपको अब दिल में तसल्ली लगी है? सर, सबसे पहले हम अपने मुख्यमंत्री जी को तहे दिल से, हम अपने छात्रों की तरफ से, अपने नौजवानों की तरफ से धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज 2 दिन से धरने पे बैठे हुए नौजवानों की आवाज को उन्होंने सुना और उनके मर्म को समझा। क्योंकि आप जानते हैं कि एक लड़का कितनी मेहनत करके, उसके माँ बाप कितना पैसा खर्च करके तब उसको जो तैयारी करने के लिए भेजते हैं। उनका एक सपना होता है कि मेरा बेटा अगर कुछ बन जाएगा, सिपाही बन जाएगा, कुछ भी बन जाएगा, काम अच्छा हासिल कर लेगा तो कम से कम राज्य देश की सेवा करने के लिए तैयार होगा। सबसे पहले सर हम लोग, चलिए, छात्रों में इस बात का संतोष है कि पेपर को रद्द कर दिया गया। तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया एहतशाम आपका। लेकिन छात्रों की मांग है कि जल्द से जल्द एग्जाम कराया जाए और जो भी लोग इसमें शामिल थे उन पर बुलडोजर एक्शन हो। तो उत्तर प्रदेश में एक हफ्ते से प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों को योगी सरकार ने राहत दी। पेपर लीक के दावों के बाद लाखों अभ्यर्थी परीक्षा रद्द करने और दोबारा एग्जाम की मांग कर रहे थे। इस पर सीएम योगी ने यूपी पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा को न सिर्फ रद्द करने का आदेश दिया बल्कि 6 महीने में दोबारा एग्जाम कराने का निर्देश दिया गया है। जी ने हमारी मांग पूरी कर दी है। ये खुशी है अपने हक की आवाज को सत्ता के शीर्ष तक पहुंचाने की। ये जश्न है अपने मुद्दे पर फैसला करवा लेने का। यूपी की योगी सरकार ने जैसे ही यूपी पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा को रद्द करने का आदेश दिया, प्रदर्शन कर रहे छात्रों में खुशी की लहर दौड़ गई। पिछले एक हफ्ते से ये अभ्यर्थी पेपर लीक के दावों के बाद लाखों की संख्या में परीक्षा रद्द करने, दोबारा एग्जाम की मांग कर रहे थे। योगी
योगी सरकार ने परीक्षा रद्द करने के साथ ही 6 महीने के भीतर फिर से परीक्षा आयोजित कराने का आदेश दे दिया है। मांग माननी ही पड़ती, सरकार चाहे जो भी कर ले लेकिन उसे माननी ही पड़ती, क्योंकि हमारा जो युवा दल है सबको पता था कि पेपर लीक हुआ है, सरकारें भी जानती थी कि पेपर लीक हुआ है, और अगर ऐसा नहीं करती तो समझ लीजिए समस्त युवा शक्ति योगी जी ने हमारी मांग पूरी कर दी है। चारों धन्यवाद करना चाहते हैं, हमारी मांग पूरी कर दी वो लोग। सीएम योगी आदित्यनाथ ने खुद लिखा, यूपी पुलिस आरक्षी नागरिक पुलिस के पदों पर चयन के लिए आयोजित परीक्षा 2023 को निरस्त कर दें। आगामी 6 महीने के भीतर फिर से परीक्षा कराने के आदेश दिए हैं। परीक्षाओं की शुचिता से कोई समझौता नहीं होगा। युवाओं की मेहनत के साथ खिलवाड़ करने वाले किसी भी दशा में बख्शे नहीं जाएंगे। योगी सरकार सिस्टम में पारदर्शिता और कानून व्यवस्था के मॉडल पर जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। वहीं लोकसभा चुनाव के ऐलान में भी महज कुछ हफ्ते बाकी हैं। अखिलेश यादव, राहुल गांधी इसे चुनावी मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इस ऐलान से छात्रों को पारदर्शी परीक्षा का मौका भी मिलेगा और विपक्ष के हाथों से एक मुद्दा भी छिन गया। राज्य सरकार की ओर से जारी नोटिस में लिखा है, दिनांक 17-18 फरवरी 2024 को संपन्न हुई पुलिस भर्ती परीक्षा के संबंध में प्राप्त तथ्यों एवं सूचनाओं के परीक्षण के आधार पर शासन द्वारा समयक विचारोपरांत शुचिता एवं पारदर्शिता के उच्चतम मानकों के दृष्टिगत इस परीक्षा को निरस्त करने का निर्णय लिया गया। शासन ने भर्ती बोर्ड को ये निर्देश दिए हैं कि जिस भी स्तर पर लापरवाही बरती गई उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराकर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती पेपर लीक मामले में अभ्यर्थी पहले दिन से सड़कों पर परीक्षा रद्द करने, दोबारा परीक्षा की मांग कर रहे थे। अभ्यर्थी पेपर लीक के दावे के साथ प्रदर्शन कर रहे थे। यूपी पुलिस भर्ती प्रोन्नति बोर्ड यूपीपीआरबी ने अभ्यर्थियों से पेपर लीक पर आपत्तियां मांगी। पेपर लीक की शिकायतों पर सबूत के साथ आपत्तियां मांगी गई। भर्ती बोर्ड ने शुक्रवार शाम 6 बजे तक प्रत्यावेदन मांगे। करीब 1,500 शिकायतें भर्ती बोर्ड को ऑनलाइन मिली। 17-18 फरवरी को यूपी के 75 जिलों में परीक्षा हुई थी, जिसमें करीब 48 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी शामिल हुए थे। कुल 60,244 खाली पदों के लिए ये भर्ती परीक्षा थी, जो 17-18 फरवरी को हुई। 48 लाख से ज्यादा उम्मीदवार शामिल हुए। अभ्यर्थियों ने दावा किया कि 9 घंटे पहले ही पेपर व्हाट्सएप पर आ गए थे। 2 दिन की 4 पाली में भर्ती परीक्षा थी। 17-18 फरवरी की दूसरी शिफ्ट का पेपर लीक होने का आरोप लगा। अभ्यर्थियों ने दावा किया कि 9 घंटे पहले पेपर व्हाट्सएप पर आ गए। अब देखना यह है कि भर्ती बोर्ड की तरफ से दोबारा परीक्षा की तारीख कब तक अनाउंस होती है, क्योंकि छात्र लंबे वक्त से परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे थे और अब एक बार फिर से उनकी तैयारी बढ़ जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।